Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from Project Planning and Construction Management, which is टेंडर नोटिस अबाउट टेंडर नोटिस। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि टेंडर क्या है, टेंडर के टाइप्स क्या हैं, टेंडर को अगर हमको किसी को देना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, क्या सब कुछ बारे में उसके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन अगर टेंडर नोटिस हम लोगों को देना है तो टेंडर नोटिस दिखता कैसा है, टेंडर नोटिस होगा क्या, तो उसके में क्या क्या चीजें होंगी, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, टेंडर जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें उसके रिलेटेड क्या करते हैं, इशू हम करते हैं नोटिस, की हमने पहले पढ़ चुके हैं कि टेंडर हम एक नोटिस है, जो भी है टेंडर नोटिस वो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, नेम ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो भी वर्क और डिपार्टमेंट का वो देते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट देते हैं, लास्ट डेट, टाइम, रिसिप्ट, कॉस्ट, टेंडर डॉक्यूमेंट, कंप्लीशन, अर्निंग मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डेट, टाइम, प्लेस, ओपनिंग टेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि हम ये सारी चीजें देते हैं। लेकिन अब टेंडर हमको दिखता कैसा है, वो हमको टेंडर इस तरह का दिखता है। मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए मैं ये दिखाना चाह रही थी कि टेंडर्स नोटिस, अब तक तो हमने ये सिर्फ पढ़ा था कि टेंडर्स नोटिस होते हैं, निकलते हैं, दिखते कैसे हैं, क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये आज का सेशन में मैं ये बताऊंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमको दे दिया एक टेंडर नोटिस, जिसमें हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ अथॉरिटी आएगा, इनवाइटिंग जो भी टेंडर कर रहा हो, ठीक है, और जो भी डिपार्टमेंट है वो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये हमारा जो भी डिपार्टमेंट है वो आ गया। ठीक है, और यही इसका हिंदी में नाम है, यही इसका इंग्लिश में नाम है, इसका एड्रेस आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि नेम ऑफ वर्क एंड इट्स लोकेशन आता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, लास्ट डेट, टाइम, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो क्या हुआ, पब्लिक टेंडर नोटिस, कौन सा नोटिस नंबर है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी टेंडर नोटिस जनरेट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेंडर के नोटिस जनरेट होते हैं और बहुत सारे नोटिस छपते हैं पेपर्स में या कहीं पर भी। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक नोटिस को क्या जाता है, एक पर्टिकुलर एक क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। उस नंबर में उसके बारे में सब कुछ होता है। जैसे सिविल का है और किसके लिए है, कैंटीन बनाने के लिए है, कैंटीन रेनोवेट करने के लिए ये दिया गया है, किस डेट पे गया, 2012 से 2013 के, और डेट क्या है, 1912, 2012 हमारी क्या है, इसको नोटिस को इशू करने की डेट है। ठीक है, क्या दिया गया है, डायरेक्टर बता दिया उसने कि किस इंसान ने, कौन है उसका ऑनर, किसने ये टेंडर नोटिस किया है। जो डायरेक्टर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इनवाइट करता है कोटेशंस और बिड्स को फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म्स ऑफ द वर्क फॉर द वर्क रेनोवेशन ऑफ कैंटीन, रूफ एंड गेस्ट रूम, टॉयलेट्स एट क्रेस्ट कैंपस, IIA कोर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे सबसे पहले क्या आया, जो भी डिपार्टमेंट था उसका नाम आ गया, टेंडर नोटिस नंबर में ही ये मेंशन हो गया कि क्या वर्क होने वाला है और किस डेट पे ये निकला है, ये पहले से ही बता दिया नोटिस में। नोटिस नंबर इसी तरह के होते हैं हर बार। ठीक है, अब उसके बाद जिस ऑनर ने, जो भी हमारा ऑनर जो ये टेंडर के लिए इन्वाइट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उसका आगे की वो कौन है, डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का। ठीक है, तो वो क्या इनवाइट कर रहा है, एक कोटेशंस और बिड्स को इनवाइट कर रहा है, किस चीज के लिए, कि रेनोवेट करने के लिए कैंटीन की रूफ को और गेस्ट रूम के टॉयलेट्स को, जो भी क्रेस्ट कैंपस में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और उसमें क्या बताया गया, उन्होंने डिटेल्स भी बताई है कि जो भी फर्म इंटरेस्टेड होती है ऑफर बिड करने के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, सिमिलर आइटम होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, रेनोवेशन, और ये हमारा वर्क है, ये एक टेबल उन्होंने दे दी कि नेम ऑफ वर्क क्या है, ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट। इस वर्क के लिए हम उन्होंने क्या दिया, उस जो डायरेक्टर है उन्होंने 9.72 लाख दे दिया। ठीक है, और उन्होंने इस काम को कंप्लीट करने के लिए क्या दिया, टाइम ऑफ फॉर कंप्लीशन दिया 3 मंथ्स का। ठीक है, अब ये तो हो गया जो उन्होंने दिया कि ये होना चाहिए और ये हमारा कॉस्ट है एस्टिमेटेड, और ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, इतने में हो जाना चाहिए। अब इस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो EMD कितनी डिपॉजिट करेगा, 20,000 जो है EMD यहाँ पर वो मांग रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, इस कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या है, हमको फॉर्म को पहले देना पड़ेगा, तो उस फॉर्म को लेने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कितना है, 1000 हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हमारा
पूरा लिस्ट दे दिया उन्होंने कि किस तरह का हमारा काम होगा, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, क्या टाइम ऑफ फॉर कंप्लीशन होगा, क्या ईएमडी होगी और उस पे कॉस्ट ऑफ टेंडर कितना होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी देखना है तो उन्होंने अपनी एक साइट बता दी कि इस साइट पे हमारा क्या टेंडर डॉक्यूमेंट है। लास्ट डेट बता दिया ऑफ सबमिशन, जो बिड है वो कितनी है, 10/1/2013 है और 3 बजे के 3 PM से पहले पहले ये सारी बिडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट बिड ओपन होगी कि किस दिन कौन कौन अटेंड कर सकता है उस टेंडर को, या जो भी अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो कब ओपन करेगा, 3:30 PM पे उसको सेम डे पे क्या करेगा, ओपन करेगा। और ये किसका हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे लोगो आ गया। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें हम पढ़ चुके थे कि ये सारा टेंडर नोटिस में होता है, लेकिन इस टेंडर नोटिस में कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए ये सारा एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज यहाँ पे ली है कि इस तरह का हमारा क्या दिखता है, टेंडर नोटिस दिखता है। ठीक है, ऐसा ही हम एक और नोटिस देखते हैं जो क्या है, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जारी किया था। ठीक है, कहाँ पे है इसका एड्रेस सारा यहाँ पे दे रखा है, नागपुर का ये एक कोई एक टेंडर निकला था। ठीक है, टेंडर नोटिस है, उसमें यहाँ पे क्या करा उन्होंने, इन्वाइट कर दिया सील टेंडर के लिए। हमने टेंडर के टाइप पढ़े थे, वो क्या था, ओपन टेंडर था, किसी के लिए भी कोई इशू नहीं था, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ओपन टेंडर है। ये क्या है, एक हमारा सील्ड टेंडर है। ठीक है, सील टेंडर में क्या है यहाँ पर कि इन्होंने क्या क्या दिया कि टेंडर नंबर और डेट दे दी, कि जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेंडर नंबर क्या है। ठीक है, क्योंकि टेंडर नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको टेंडर नंबर पता है तो हम उससे बहुत सारी चीजें वहां के पता कर सकते हैं उस टेंडर से रिलेटेड। ठीक है, डेट हमारी बता दी किस डेट पे ये नोटिस निकला, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया कि जो भी लोडेड रिसर्च स्टैकर और फोर जो भी एम्प्टी कंटेनर हैंडलर जो भी उन्होंने काम दिया XYZ, ये एक टेंडर ऑफ फॉर हायरिंग ऑफ लोडेड रिसर्च रीच स्टैकर एंड फोर किट लिफ्ट लिफ्ट के लिए किया, एम्प्टी कंटेनर हैंडलर एट नागपुर कंटेनर टर्मिनल। इसको टर्मिनल में कोई एक टर्मिनल में बन रहा होगा, तो उसके लिए इन्होंने ये डिस्कशन दे दिया। कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट उन्होंने बता दिया कि टेंडर का डॉक्यूमेंट 3150 है। ठीक है, और इंक्लूडिंग वैट एट 5% भी इन्होंने साफ साफ क्लियरली यहाँ पे बता दिया। ईएमडी कितनी होगी, 3 लाख की होगी। तो इसके हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है उसका कितना ज्यादा अमाउंट होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कितनी ज्यादा होगी। अगर हमारा ईएमडी जो कि हम क्या लेते हैं 1 से 2% पे बात करते हैं, तो वो ईएमडी जब 3,30,000 है तो हमारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी वो कितनी ज्यादा होगी। तो उसके लिए ही क्या किया है इन्होंने, सील्ड टेंडर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ड्राफ्ट होगा, जो भी फेवरिंग कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ड्राफ्ट एक बनेगा और किसको पे होगा, नागपुर में यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्या होगा, पेबल होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसके लिए टेंडर नोटिस निकला है वो 4+1 ईयर का है। ठीक है, डेट ऑफ सेल ऑफ टेंडर क्या है कि 19 इतनी डेट से लेके इतनी तारीख तक जो भी ऑफिस आवर्स है उसमें क्या होना चाहिए, ये टेंडर ये डॉक्यूमेंट, टेंडर का डॉक्यूमेंट आपका फिल करके जो है वहां पे पहुंच जाना चाहिए। सबमिशन इतने बजे तक हो जाना चाहिए लास्ट, और ओपनिंग जो होगी वो बिड्स की वो इतने बजे होगी। जो भी क्राइटेरिया है या जो भी डिटेल है वो उन्होंने क्या दे दिया, एक साइट दे दी, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और ये किसने जारी किया है, चीफ जनरल मैनेजर ने ये जारी किया। तो ये क्या है, एक सील टेंडर का एग्जाम्पल है, और वो क्या था, ओपन टेंडर का हमारा एक नॉर्मल एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको अब टेंडर नोटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि ओपनिंग कैसे होती है। ये तो हमने पढ़ा कि क्या, कि टेंडर नोटिस कैसे होता है, कैसे जनरेट होते हैं, क्या हमारे इसमें स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, टेंडर नंबर क्या होता है, और इसके बेसिस पे कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ओपनिंग ऑफ टेंडर कैसे होते हैं। I hope you understand about this session, but if you don't, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapit Women's University. Thank you.